हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू फ्रेश वीडियो। ये हमारा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर इस चैप्टर का थर्ड वीडियो है। इसके पहले दोनों वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ ढूंढिए आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो आज हम शुरुआत करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, फिनॉल, नोमेनक्लेचर तो मैंने नहीं करवाया यहाँ पे। नोमेनक्लेचर का एक अलग वीडियो मैं डाल दूंगा और उसको भी फिर से प्लेलिस्ट में इंक्लूड कर दूंगा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल और उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब इसके बाद आएगा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसके अंदर आता है? तो बॉइलिंग पॉइंट आता है फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर। तो पहले पढ़ लेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, उसके बाद पढ़ लेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी। इसमें दोनों का फिजिकल प्रॉपर्टी आएगा, फेनॉल का भी और अल्कोहल का भी। और जब फेनॉल और अल्कोहल खत्म होगा तब जाके हमारा लास्ट पार्ट ईथर शुरू होगा। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी पढ़ना है। फर्स्ट बॉइलिंग पॉइंट इसका देखेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट है ना, और दूसरा देखेंगे हम लोग इसका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी। चलिए पहले बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं। तो फर्स्ट में टॉपिक है हमारा बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में देखा गया है कि ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी, पहले ये समझिए फिजिकल प्रॉपर्टी आखिर अल्कोहल को कौन देता है। तो अल्कोहल जानते हैं हम कि ROH होता है, ये अल्कोहल है। फिनॉल में हम लोग जानते हैं कि ये अराइल ग्रुप मतलब बेंजीन, और साथ में इसमें क्या लग जाता है OH। तो ये OH जो लगता है, जिसको हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं, यही इसको फिजिकल प्रॉपर्टी देता है। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि अल्कोहल और फिनॉल में फिजिकल प्रॉपर्टी किसके कारण है, तो आप ये आंसर हो जाएगा आपका कि OH मतलब हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट में। तो बॉइलिंग पॉइंट में ये देखा गया है कि जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाते जाइएगा, कार्बन का नंबर आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका बढ़ते जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपके पास 2 कार्बन का एक अल्कोहल है और एक 3 कार्बन का या 4 कार्बन का अल्कोहल है, तो इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। कारण क्या है? तो पहला तो ये आप याद कर रखिए कि जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कारण यह है कि इसमें वंडर वाल जो फोर्स है, वंडर वाल जो फोर्स है वो इंक्रीज करता है। क्या बढ़ाने से? कार्बन के नंबर को बढ़ाने से। कार्बन का एटम जो है वो जैसे ही बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, यहां रीजन लिख लेंगे। रीजन क्या है? रीजन, तो रीजन है आपका कि ड्यू टू इंक्रीज इन वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स जो है नंबर के साथ बढ़ता है, तो ये बढ़ गया तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ये दोनों के लिए लागू होता है, अल्कोहल के लिए भी और फेनॉल के लिए भी। फिर इसी बॉइलिंग पॉइंट में अगर देखा जाए तो उसमें अल्कोहल का बात करें, अगर सिर्फ अल्कोहल का, ऊपर वाला दोनों का है अल्कोहल और फेनॉल का, यहाँ अगर सिर्फ हम अल्कोहल का बात करें तो जो अल्कोहल है इसमें क्या देखा गया कि जैसे जैसे ब्रांच बढ़ेगा, है ना, विथ इंक्रीज इन ब्रांच, अगर ब्रांच आप बढ़ा देते हैं कार्बन एटम के साथ, तो देयर इज डिक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट। आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? घट जाएगा। तो क्या बढ़ाने से? ब्रांच बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। जैसे कि मतलब इसका अगर कार्बन है ना, इसमें एक ब्रांच है कार्बन का, अगर OH लगा हुआ है यहाँ पे, और एक कार्बन है जिसमें कि ब्रांच 2 लगा हुआ है, एक ऊपर भी और एक नीचे भी, इसमें 2 ब्रांच है, इसमें एक ब्रांच है, तो ऑब्वियसली किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो आप पढ़ लीजिए, इंक्रीज ब्रांच होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब ऐसा कारण क्या है? फिर से रीजन हम लोग देखेंगे। तो रीजन याद कर लीजिए, रीजन ड्यू टू डिक्रीज इन वंडर वाल फोर्स। वंडर फोर्स यहाँ क्या हो रहा है? घट रहा है। एक में बढ़ेगा तो वंडर वाल बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और वंडर वाल घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट वंडर वाल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलिए इसमें आते हैं, अब देखते हैं कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों में, तो अल्कोहल का और फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट जो है, बाकी सारे जितने भी इसके कंपैरेटिव, जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, एक हाइड्रोकार्बन ले लीजिए। ठीक है, फिर ईथर ले लीजिए जो इस चैप्टर में है, तीसरा पार्ट ईथर, और फिर ले लीजिए हेलो अल्केन, और लास्ट में ले लीजिए हेलो अरीन। ठीक है, तो ये सब का अगर कंपेयर किया जाए, कब? जब मास दोनों का लगभग कंपेरेबल हो, मतलब सेम हो। ठीक है, नियरली सेम भी हो सकता है, तो अल्कोहल और फिनॉल का ही बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा इन सब से। एग्जांपल समझिए,
अगर हम ले लें एक इथेनॉल, है ना, इथेनॉल और प्रोपेन, तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट, पहले मोलिकुलर मास चेक करते हैं। तो इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, C2H5 और OH। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोपेन है 3 है तो C3, 3 दूनी 6 और 2 8। मास निकालिए इसका, तो कार्बन 12, 1 का 12 तो 2 का 24, 24 और 5 और ऑक्सीजन 16, 1 17 हो जाएगा ये। तो 7 5 12, 12 4 16, 6 हाथ में 1 3 और 1 4, 46 हो गया। इसका हो गया 12 का 36 और 8 814 और 3 1 4 44। देखिए 44 और 46 लगभग सेम है। तो इसमें जब बॉइलिंग पॉइंट आप निकालिएगा तो इथेनॉल का आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अल्कोहल में और फेनॉल में जब कंपेयर किया जाता है बाकी सबका, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, ज्यादा, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, कम। कब, जब मास आप इक्वल ले रहे हैं तब। ऐसा नहीं कि प्रोपेन को मास को बढ़ा दीजिए फिर कंपेयर कीजिए, तो वो सही नहीं है। कंपेरेबल मास होना चाहिए तब जाके ये प्रॉपर्टी काम करेगा। ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एक और चीज है, एक और टॉपिक है यहाँ बॉइलिंग पॉइंट से। देखिए बॉइलिंग पॉइंट में क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है। कार्बन और अल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है ना। और वो किसके कारण बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। एक हो गया इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर उसको कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। वो क्या करके रखता है, बॉन्ड को कंप्लीट करके रखता है, मतलब जोड़ के रखता है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वही एक कारण है किसको बढ़ाने के लिए, बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करने के लिए। जैसे लीजिए R O और यहाँ H है, तो एक और ले लीजिए यहाँ पे H O और फिर R, फिर एक ले लीजिए H, है ना, फिर O और फिर R, इस तरह से ले लीजिए। तो यहाँ O और H के बीच में, क्योंकि आपको पता है FON जो है क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, यहाँ भी O और H के बीच में क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर अगला वाला में, तो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में, ये आपका एक मॉलिक्यूल, ये आपका दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, तो इसको बोलेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स। किसके कारण, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, वो बहुत स्ट्रांग है, इसके कारण ये क्या बनता है, बॉइलिंग पॉइंट। उसी तरह आप निकाल सकते हैं, फेनॉल के लिए भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो फेनॉल का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये फेनॉल है, इसमें जोड़ दीजिए एक O और इसका H, फिर अगला में इस H को इधर लगा लीजिए, यहां से O लगा दीजिए और यहां से क्या लगा दीजिए H। अब इस O और H के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको भी हम लोग बोलेंगे कि ये क्या बन रहा है आपका, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसके कारण क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने के कारण बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा। चलिए, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से खत्म हुआ, बहुत तरह का क्वेश्चन यहाँ से बना। उसके बाद देखते हैं दूसरा जो प्रॉपर्टी हमारा फिजिकल, वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पे देखते हैं। चलिए सॉल्युबिलिटी दूसरा देखिए, सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी में देखिए क्या है कि ये सॉल्युबल है। अल्कोहल जो है हमारा, या फेनॉल जो है, ये वाटर सॉल्युबल है ना, पानी में ये घुल सकता है। लेकिन यहाँ पे पूछा जाएगा आपसे कि क्या हम अगर कार्बन का नंबर जो है, कार्बन का नंबर बढ़ाते जाएं, है ना, मतलब अगर 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, 5 कार्बन है, इस तरह से। एक और है अल्कोहल जिसमें 4-5 से ज्यादा कार्बन है, इसको अगर घुलना चाहें तो ज्यादा कौन घुलेगा, ज्यादा कौन सॉल्युबल होगा, तो कम नंबर वाला। यहाँ तक कि जो 2 और 3 कार्बन का जो अल्कोहल होता है ना, उसका सॉल्युबिलिटी कोई भी प्रोपोर्शन में, मतलब आप जितना चाहें पानी में उतना मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप कार्बन का नंबर बढ़ाते जाइएगा, सॉल्युबिलिटी क्या होगा, उसका घटता जाएगा। अब सॉल्युबिलिटी होता क्यों है, ये पहले समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहां से एक पॉइंट हमको मिल गया, वाटर सॉल्युबल है लेकिन सॉल्युबिलिटी घटेगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस ड्यू विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, कार्बन एटम बढ़ाइए, आपका सॉल्युबिलिटी घट जाएगा। आप रीजन, कारण क्या है इसका, क्यों सॉल्युबल है, तो आप अल्कोहल अगर ले लेते हैं, ये C आपका O और यहाँ H है अल्कोहल, और यहाँ पानी ले लेते हैं OH, ठीक है, H2O, फिर से एक O ले लीजिए, यहाँ H ले लीजिए, यहाँ H ले लीजिए, ये कुछ डिग्री पे होता है, 104 डिग्री। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है और यहाँ जो हाइड्रोजन है, ये आपस में क्या बनाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन फिर से आपस में एक बॉन्ड बनाएगा। एक और पानी का मॉलिक्यूल ले लीजिए H2O, फिर से ये और OH, और इस पे एक मॉलिक्यूल का क्या बनाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। इसी के कारण पानी जो है सॉल्युबल है, अल्कोहल जो है और फेनॉल सॉल्युबल है किसमें, तो वाटर में। तो ये था आपका सॉल्युबिलिटी। कार्बन के नंबर बढ़ाइएगा, कार्बन का नंबर, तो आपका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। अब आते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। अब जो 2 ही प्रॉपर्टी आपको पढ़ना था फिजिकल में, अब बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ। केमिकल प्रॉपर्टी अल्कोहल में अलग अलग तरीके से शो किया जाता है। ठीक है, कैसे अलग तरीके से शो किया जाता है उसको भी हम लोग देखेंगे एक एक करके।
देखिए यहां से क्या है कि अल्कोहल का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अल्कोहल जो है दो तरह से बिहेव करता है, एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल, और दूसरा किसके जैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। अब ये क्या मतलब हुआ, कोई एक चीज एक ही तरह से बिहेव करेगा तो नहीं, आपको पता होना चाहिए कि अल्कोहल दोनों बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल भी और इलेक्ट्रोफाइल भी। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हुआ, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। ये कहाँ अटैक करेगा, वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन का पहले से जगह ज्यादा है, मतलब ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रॉन है, ये जाके वहां पे अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, तो वहां पे अटैक करेगा जहां पहले से इलेक्ट्रॉन का कमी है, मतलब अगर इसको C+ दिख जाए तो अटैक करेगा, अगर इसको C- दिख जाए तो अटैक करेगा, कार्बोकेटायन, कार्बो एनायन। तो अब हम देखते हैं कि ये कब इस तरह से कब बिहेव करेगा, इस तरह से अल्कोहल का बिहेव करेगा। तो अल्कोहल का अल्कोहल का पहले फॉर्मूला देखिए, R है, मान लीजिए C है, हम लिए C, और यहाँ O और यहाँ क्या है H। जब इसका O से H का बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन करते समय तो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल के जैसा। लेकिन अगर जब CO का बॉन्ड टूटेगा यहाँ से तो ये बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल के जैसा। तो हम देखेंगे दो प्रॉपर्टी, एक रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज है ना, क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड, OH बॉन्ड। फिर यहां लिखेंगे वही टॉपिक, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि रिएक्शन ड्यू टू क्लीवेज ऑफ कौन सा बॉन्ड, C और OH बॉन्ड। तो अल्कोहल कितने तरीके से रिएक्शन किया, दो तरीका, एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। अब ये बॉन्ड टूटने से के कारण, OH का बॉन्ड टूटने के कारण ये क्या क्या रिएक्शन शो करता है, किस तरह का रिएक्शन शो करता है। तो एक तो आपको दिख रहा होगा यहाँ H+ फ्री हो जाएगा, आयन जो है क्या होगा, ये फ्री। प्लस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है ना, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस पे प्लस चार्ज आएगा और इस पे माइनस। तो यहाँ से H+ आयन निकला, और आपको पता है H+ आयन जो रिलीज करता है वो है आपका एसिड के जैसा बिहेव करता है। एसिड का रिएक्शन क्या है, एक एसिडिटी हम समझते हैं कि एसिडिटी है। दूसरा क्या समझते हैं कि वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, और मेटल के साथ रिएक्शन करके कौन सा गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे वही रिएक्शन हम लोग देखेंगे किसके टूटने के कारण, OH टूटने के कारण। चलिए तो शुरू करते हैं, सबसे पहले इसके टूटने के कारण, फिर उसका पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल मतलब मेटल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो किसके जैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। कौन, अल्कोहल। क्या टूटने से, तो O और H टूटने से। अब आते हैं रिएक्शन विथ मेटल। यहाँ देखिए रिएक्शन विथ मेटल में क्या है, ये जो अल्कोहल है सिर्फ वेरी रिएक्टिव मेटल, जो रिएक्टिव मेटल है ना, रिएक्टिव मेटल, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा। कौन कौन है मेटल, रिएक्टिव मेटल भाई, तो सोडियम, ठीक है, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, ये सब मोस्ट रिएक्टिव मेटल के कैटेगरी में आता है। इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद बनेगा क्या, तो वो देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो यहाँ देखिए आपके पास मान लीजिए अल्कोहल है, ठीक है, अल्कोहल, और ये रिएक्शन कर रहा है मेटल के साथ, तो ये बनाएगा आपका एल्कोक्साइड मतलब अल्केन के साथ ऑक्साइड लगेगा, अल्केन के साथ ऑक्साइड, साथ में मेटल, तो मेटल जो रहेगा वो मेटल एल्कोक्साइड बनाएगा। अगर यहाँ हम अल्कोहल की जगह फिनॉल ले, और फिनॉल का रिएक्शन कराएं मेटल के साथ, तो ये बनाएगा फिर से वही मेटल और साथ में फेनोक्साइड, तो उसको हम फेनोक्साइड ही बोलते हैं, फेनोक्साइड। और मेटल का नाम कहाँ लगा देंगे, इसके आगे, मेटल का नाम कहाँ लगा देंगे, इसके आगे। तो ये दो प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका रिएक्शन हम लोग बारी बारी से देखते हैं। चलिए पहले अल्कोहल का देखते हैं, क्या बन रहा है वो समझ में आ गया होगा, अल्कोक्साइड। अब अल्कोक्साइड का मतलब क्या है, तो R, अल्केन हुआ R, और ऑक्साइड मतलब O, और साथ में एक मेटल लग जाएगा, सोडियम, पोटेशियम या एल्यूमिनियम। इसमें भी यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, फेनोक्साइड है तो बेंजीन लग जाएगा, क्योंकि हम लोग फेनॉल ले रहे हैं, तो फेनॉल में एक हो गया बेंजीन। उसके बाद यहाँ लगेगा O, ऑक्साइड है तो O, और साथ में जिस मेटल से रिएक्शन करा रहे हैं वो, ये प्रोडक्ट को कहते हैं हम लोग फेनोक्साइड। सोडियम लगा तो सोडियम फेनोक्साइड, एल्यूमिनियम लगता तो एल्यूमिनियम फेनोक्साइड, लेकिन ज्यादा फेमस कौन है, सोडियम फेनोक्साइड ही फेमस है। एल्यूमिनियम फेनोक्साइड का कोई फॉर्मूला मतलब कोई रिएक्शन हम लोग करते नहीं है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए अल्कोक्साइड में, तो हम ले लेते हैं एक ROH, रिएक्शन करवाना है तो मान लीजिए मेटल ले लेते हैं, सोडियम, ठीक है। अब सोडियम रिएक्शन तो हम क्या पढ़ रहे हैं, O और H के बॉन्ड टूटने के कारण ये रिएक्शन होगा, तो O और H का बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। जब टूटेगा तो H+ निकलेगा यहाँ से, और साथ में सोडियम यहाँ पे आके अटैक करेगा किसके साथ, O के साथ। तो जब एक H तो निकलेगा नहीं, तो H क्या फॉर्म में निकलेगा, ये तो स्टेबल है नहीं, तो H2। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 2 लिख सकते हैं, ठीक है। कब, जब बैलेंस कीजिएगा तब।
Na इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये RONA। इसको आप शो करने के लिए, क्योंकि मेटल है तो ये मेटेलिक बॉन्ड बनाता है, तो O माइनस और Na प्लस। इसको हम क्या कहेंगे, सोडियम। ये हो गया सोडियम, और इसको क्या नाम क्या दिया था हम लोगों ने, एल्कोक्साइड। तो ये हो गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड, एक रिएक्शन हो गया। अब आते हैं फेनॉल पे। अगर चलिए अल्कोहल एक रिएक्शन कर लेते हैं, और यहाँ पे कार्बन R को बदल देते हैं, C है, ठीक है, CH3 मान लीजिए C, और यहाँ CH3, यहाँ भी CH3, और इससे जुड़ा हुआ आपका OH, और इसको हम लोगों ने रिएक्शन करा दिया एल्युमिनियम के साथ। अगर एल्युमिनियम के साथ, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो देखिए अगर हम लोगों ने एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन किया तो एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना है, 3। यहाँ सोडियम का वैलेंसी 1 था तो इसका 1 एटम काम हो गया, लेकिन एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 है, तो ऐसा कितना अमाउंट चाहिए, 3 चाहिए, 3 मॉलिक्यूल चाहिए। तो यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका C, R के जगह पे पूरा अमाउंट CH3, यहाँ C, और यहाँ फिर क्या CH3, और नीचे भी क्या CH3, साथ में O रह जाएगा क्योंकि अल्कोक्साइड है, तो यहाँ O हम लोगों ने लगा लिया। और यहाँ क्या है, एल्युमिनियम, वैलेंसी बताया मैंने 3, तो इसको हम ब्रैकेट में करके यहाँ 3 लिख देंगे, और यहाँ क्या ऐड कर लेंगे, एल्युमिनियम। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी कितना था, 3, तो 3 बार ये ऐसा जो कंपाउंड है या आयंस कह लीजिए, वो 3 बार आके जुड़ेगा, और प्लस में यहाँ पे कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। ये हो गया इसका रिएक्शन। अब आते हैं फेनॉल पे, फेनॉल कैसा रिएक्शन करेगा, ठीक है, इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फेनॉल का करेंगे। देखिए फेनॉल रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले फेनॉल लेना पड़ेगा, तो फेनॉल हो गया हमारा ये फेनॉल। फेनॉल के साथ रिएक्शन करा दीजिए, किसका, मेटल का। तो मेटल हम लोग उठा लेते हैं फिर से, सोडियम Na। अब ये सोडियम रिएक्शन जैसी करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे आपको पता है फेनॉक्साइड। फेनॉक्साइड कैसे पहचान में आता है, तो बेंजीन के ऊपर O, तो बेंजीन के ऊपर O, ये हुआ फेनॉक्साइड। सोडियम लिया हम लोगों ने, तो सोडियम, तो Na पे प्लस, O पे माइनस। तो ये जो रिएक्शन, और साथ में कौन सा गैस यहाँ से रिलीज होगा, H2 गैस। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। ये जो सोडियम फेनॉक्साइड है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, आगे ये काम आएगा। अभी जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे उसमें हम लोग सोडियम फेनॉक्साइड पढ़ेंगे, या फिर आपको मैंने बताया प्रिपरेशन जब हम लोग कर रहे थे तो वहां भी सोडियम फेनॉक्साइड का हम लोग यूज किए थे। तो वो फेनॉक्साइड किसके कारण बनता है, तो OH बॉन्ड के टूटने के कारण बनता है। H का जगह कौन लेता है, सोडियम ले लेता है। उसके बाद हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अब आता है रिएक्शन विथ मेटल, तो हो चुका। अब दूसरा जो यहाँ से पढ़ेंगे, अभी मैंने बताया कि कोई भी चीज जब H प्लस आयन रिलीज करता है तो वो एसिड का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जो हमारा हो जाएगा वो होगा एसिडिटी। ये टॉपिक आपको मिल चुका है 10 क्लास में। याद कीजिए, जब मेटल रिएक्शन करता है एसिड के साथ तो क्या होता था, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता था। तो यहाँ भी मेटल था और ये एसिड का काम कर रहा था, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा था। साथ में एक सॉल्ट बन रहा था, यहाँ सॉल्ट को नाम दिया एल्कोक्साइड, फेनॉक्साइड। अब आते हैं एसिडिटी का बात करते हैं। एसिडिटी, तो एसिडिटी में क्या होगा, जो ज्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन जो ज्यादा रिलीज करेगा वो ज्यादा एसिड, जो कम रिलीज करेगा वो कमजोर एसिड, वीक एसिड। यहाँ एसिडिटी का क्या मतलब है, तो एसिडिटी समझते हैं कि H प्लस आयन रिलीज करने का पावर, ठीक है। तो इसका मतलब अल्कोहल जो है, अल्कोहल ये एसिडिटी शो करता है, ठीक है, एसिडिटी शो करता है, ठीक है। अब यहाँ से दूसरा पॉइंट पूछेगा कि अगर आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। मतलब समझते हैं, अगर R है, यहाँ CH है और यहाँ OH है, ठीक है, RCH2OH है। इसमें क्या हो जाएगा, R और 2 R लेते हैं और यहाँ CH जोड़ते हैं और इसके साथ क्या जोड़ते हैं, OH। ये 2 बॉन्ड बना रहा है। 3rd डिग्री में क्या होगा, 3 डिग्री में R और फिर एक R कुछ भी होगा, बड़ा छोटा उससे कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ OH हो जाएगा। अब पूछेगा इसमें से तीनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, और है तो कारण क्या है, जो भी ज्यादा है उसका कारण क्या है, जो कम है उसका कारण क्या है। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि यहाँ O और H के बीच में बॉन्ड टूटना है। टूटता क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है। तो क्या करता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है, जिससे यहाँ पोलरिटी डेवलप होता है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। इस माइनस प्लस को अगर बैलेंस कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो H को यहाँ से निकलने का चांस घट जाएगा, और जब चांस घट जाएगा तो एसिडिटी भी उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं इस वाले में R हम लोग जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से पुश करता है। इसमें कितने तरफ से पुश हो रहा है, 2 तरफ से। पहले पुश करने का समझ लीजिए। इसमें कितने तरफ से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया जा रहा है, 3 तरीके से, 3 तरफ से, ठीक है।
अब जब इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा ऑक्सीजन को ज्यादा, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कम खींचने का कोशिश करेगा, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन इधर से मिल रहा है, पूरा सप्लाई हो रहा है। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को क्या हो रहा है, दो तरफ से सप्लाई हो रहा है, दो तरीके से, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन सप्लाई हो रहा है। इसमें तीन तरीके से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अब जो ये पोलैरिटी डेवलप हो रहा था, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, वो कम होगा। यहाँ भी माइनस और यहाँ प्लस, तो ये कम डेवलप होगा। उसी तरह इसमें ज्यादा, उसमें और कम डेवलप हो जाएगा। तो ज्यादा रिलीज होने का चांस क्या हो गया, किसमें ज्यादा कम हो, उसमें, तो वो रिलीज नहीं करेगा H आयन, तो इसलिए उसका एसिडिटी सबसे कम होगा। इसमें थोड़ा रिलीज होने का चांस है, इसमें बहुत ज्यादा है, क्योंकि इधर से R ग्रुप एक ही लगा हुआ है, तो इसका एसिडिटी थोड़ा और ज्यादा। तो इसका मतलब 1 डिग्री ज्यादा एसिडिक, 2 डिग्री अल्कोहल थोड़ा उससे कम, और 3 डिग्री का एसिडिटी सबसे कम। ये हो गया आपका एसिडिटी टॉपिक। अब यहां से पूछता है आपसे कि अल्कोहल और वाटर में, अभी फिनॉल भी चलेंगे हम लोग टॉपिक, फिर अभी फिलहाल क्या है, अल्कोहल है। तो अल्कोहल और वाटर में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आप याद रखिए अल्कोहल और पानी में ज्यादा एसिडिक कौन है, वाटर है, ठीक है। क्योंकि वाटर के पास H+ रिलीज करने का क्षमता जो है थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा कम होता है। तो वाटर ज्यादा एसिडिक है किसके कंपेरेटिवली, अल्कोहल के कंपेरेटिवली, ठीक है। अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा है एसिडिटी का ही टॉपिक है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने एसिडिटी किसका पढ़ा, अल्कोहल का। अब हम लोग आते हैं एसिडिटी फिनॉल का। फिनॉल का एसिडिटी समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगला हो जाएगा एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसमें समझिए, जब हम फिनॉल को लगाते हैं इसमें, ठीक है, फिनॉल को जब हम लोग यहाँ पे OH के फॉर्म में लगा देते हैं, तो ये जो हमारा बेंजीन है, यहाँ का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज। और sp2 कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुश अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ जो O पे जो इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ की तरफ, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट होगा। रेजोनेंस स्ट्रक्चर स्टार्ट होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच जाएगा। अब 1 डिग्री में अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन कम रिलीज होता है, 2 डिग्री में थोड़ा ज्यादा, 3 डिग्री में ज्यादा। तो 3 डिग्री इसलिए लेस एसिडिक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन को देने के बजाय ऑक्सीजन से क्या कर लिया जा रहा है, लिया जा रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस स्टार्ट हो चुका है। क्यों स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ का कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और इसके कारण यहाँ पे पोलैरिटी ज्यादा डेवलप होता है। जब ज्यादा पोलैरिटी डेवलप हो जाएगा O और H के बीच में, तो H+ वहां से निकलना आसान हो जाएगा। इसीलिए फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। अब यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम कि फिनॉल है, वाटर है, और तीसरा अल्कोहल है। अब इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो अभी हम लोगों ने देखा कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो रहा है, एक कारण। दूसरा कारण, ये सोडियम से रिएक्शन कर सकता है। तीसरा कारण, ये सोडियम NaOH से भी रिएक्शन कर सकता है, वो भी डाइल्यूट फॉर्म में, एक्वस सॉल्यूशन में। तो ये सब मिलके बता देता है और प्रूफ कर देता है कि फिनॉल ज्यादा एसिडिक है। तो फिनॉल ज्यादा एसिडिक हुआ किससे, तो वाटर से। और वाटर अल्कोहल का तो पता है कि वाटर ज्यादा एसिडिक है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, तो फिनॉल, ठीक है। और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में कौन सबसे ज्यादा एसिडिक, तो 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। ये था आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, क्या टूटने के कारण, OH टूटने के कारण। अभी यहां तक हम लोगों ने पढ़ा मेटल का रिएक्शन और दूसरा एसिडिटी। अब तीसरा रिएक्शन है हमारा स्टेरिफिकेशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। तो अभी हम लोग पढ़ते हैं स्टेरिफिकेशन। देखिए, 3rd नंबर है हमारा स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन क्या होता है, स्टेरिफिकेशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, है ना। जब हम लोग ईस्टर बना देते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। ईस्टर का स्मेल कैसा होता है, स्वीट स्मेल। याद कर लीजिए, ईस्टर का स्मेल हमेशा स्वीट होता है। तो जो स्वीट स्मेलिंग ईस्टर बनता है, जिस भी रिएक्शन से बने, उस प्रोसेस को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। अब बनेगा कैसे, तो बनने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अल्कोहल लेंगे, अल्कोहल, और साथ में फिनॉल भी ले सकते हैं आप, अल्कोहल या फिनॉल, और उसका रिएक्शन करा दीजिए आप एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्कोहल है, वो दोनों मिला के क्या बनेगा, आपका ईस्टर बनेगा। साथ में आपको एक एसिड, मिनरल एसिड भी देना पड़ेगा। मिनरल एसिड मतलब H2SO4 हो गया, HCl हो गया, तो स्ट्रॉन्ग एसिड भी लगेगा। और ये तीनों के रिएक्शन के कारण ये प्रेजेंस में क्या बनता है, आपका ईस्टर। और इसी फॉर्मूला को या इसी रिएक्शन को कहते हैं स्टेरिफिकेशन। चलिए एग्जांपल देखते हैं। यहां से मान लीजिए हम अल्कोहल लेते हैं, तो ROH हो गया। यहां से हम लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, तो R-COOH ले लिए हम लोग, ले लिए। अब यहां से क्या होगा, पानी एक रिलीज होगा। यहां पे हम लोगों ने दिया H+ आयन, ठीक है। ये H+ आयन यहां से वाटर डिहाइड्रेट करवाएगा, और साथ में ये जो प्रोडक्ट आपको बचा इधर से, यहां से H निकल जाएगा और यहां से निकल जाएगा OH। ये H और OH मिलके क्या बन जाएगा आपका, H2O, पानी बन गया। यहां क्या बच रहा है, तो यहां देखिए R-COO बच रहा है यहाँ पे,
और यहाँ क्या बच रहा है आपका R, तो R इधर से कनेक्ट हो जाएगा, ये कहला गया आपका एस्टर। तो ये जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन को कहते हैं हम लोग एस्टरिफिकेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में रिपीट होता है, तो आप याद रख लीजिए एस्टरिफिकेशन क्या है। तो प्रोडक्शन ऑफ एस्टर विद द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फेनॉल विथ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड इज नोन एज एस्टरिफिकेशन एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज स्वीट स्मेलिंग एस्टर। अब यहाँ से इतना आसान तो है नहीं, ये तो आपको 10 में भी पढ़ना था, तो यहाँ क्या एक्स्ट्रा क्या है, ठीक है। तो मैं पहला और दूसरा टॉपिक जो है आपको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है। देखिए कुछ पॉइंट यहाँ से आपको याद रखना है, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, ठीक है। क्वेश्चन जो बनने वाला है यहाँ से वो हम लोग देखते हैं। ये प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो इसको रोकने के लिए, ताकि फिर से एस्टर से ये दोनों रिएक्टेंट ना बन जाए, यहाँ जो वाटर बन रहा है इस वाटर को हमको रिमूव करता रहना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पहला कंडीशन क्या हुआ, H2O मस्ट बी रिमूव्ड एज फास्ट एज इट कुड। जितना फास्ट हो सकता है उसको यहाँ से हटा लेंगे, फिर से ये प्रोडक्ट इधर नहीं बन पाएगा। ये हो गया एक पॉइंट यहाँ से याद करने के लिए। अब दूसरा, क्या एस्टर इसी से बन सकता है सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड और इसी के बीच में? तो नहीं, अल्कोहल फेनॉल के साथ आप यहाँ पे दो और रिएक्शन करवा सकते हैं। एक रिएक्शन करा सकते हैं आप अल्कोहल का या फेनॉल का, किसके साथ? तो अल्कोहल और फेनॉल का आप रिएक्शन करा सकते हैं। पहला आप याद कर लीजिए एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, एनहाइड्राइड मतलब जिससे पानी हटाया गया हो, या फिर एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। ये दोनों से भी रिएक्शन आप कराएंगे तो भी आपको मिल जाएगा क्या, एस्टर मिलेगा। लेकिन यहाँ का जो प्रोडक्ट रहेगा वो प्रोडक्ट थोड़ा सा अलग होगा। इसमें क्या था, वाटर था, लेकिन यहाँ का प्रोडक्ट क्या रहेगा, अलग रहेगा। ये सब हम पढ़ रहे हैं कहाँ, OH बॉन्ड टूटने के कारण। तीसरा स्टेप है, तीसरा मतलब रिएक्शन है। अब इन दोनों को रिएक्शन को देख लेते हैं थोड़ा सा। एक तो मैंने बता दिया कि अगर कार्बोक्सिलिक एसिड से करिएगा तो पानी को क्या करते रहना पड़ेगा, निकालता रहना पड़ेगा, ताकि वे रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉलो नहीं करे। अब आते हैं एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। तो अल्कोहल एक उठा लेते हैं हम लोग, ROH। अगर फेनॉल लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एराइल, और इसमें लगा देंगे OH। ये हो गया आपका फेनॉल का सिंबल, जनरल फॉर्म। उसके बाद आते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड यहाँ R ले चुके हैं, तो R-CO है ना, इसका 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए और यहाँ O से जोड़ दीजिए। यहाँ से 2 मॉलिक्यूल हुआ, इसका एक ऑक्सीजन। ये एनहाइड्राइड है। एनहाइड्राइड मतलब क्या होता है, विदाउट वाटर मतलब ड्राई कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा, जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो आपका एक बनेगा एस्टर। तो एस्टर एक बना लेते हैं, यहाँ से R उठा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया आपका R, यहाँ से 2 मॉलिक्यूल है तो एक R तो हम ले सकते हैं, फिर भी एक R बच जाएगा, तो एक R और ले लीजिए। और यहाँ से CO और इसका एक O, तो COO, ये बन गया आपका एस्टर। अब बचा क्या, तो बच रहा है यहाँ से OH, यहाँ से बच रहा है एक और O बच रहा है, और यहाँ से एक R- और C भी बच रहा है। तो यहाँ से एक बन जाता है आपका R- यहाँ वाला, और COO हो जाएगा। डबल O कैसे हुआ, तो एक O यहाँ से और एक O जो यहाँ बचा था, ये O तो हम लोगों ने यूज कर लिया, तो एक O, और एक H भी यहाँ बचा था आपका, एक H, तो वो H बन गया। मतलब यहाँ से क्या बन रहा है आपको, एसिड भी बन रहा है। तो एस्टर के साथ क्या बन जाए जब एसिड, तो समझ जाइए वहां पे हम लोगों ने लिया है एनहाइड्राइड। कौन सा एनहाइड्राइड, तो एसिड एनहाइड्राइड। अगला जो रिएक्शन है हमारा वो कर लेंगे एसिड क्लोराइड के साथ। तो देखिए अल्कोहल ले लेते हैं एक, ROH और AROH, ठीक है, प्लस एसिड क्लोराइड। तो एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला देखते हैं पहले। तो R- यहाँ R ले चुके हैं, तो एक R-। एसिड के लिए क्या चाहिए था आपका, COOH, लेकिन हमको लगाना है क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, CO रहने देंगे, OH हट के वहां पे क्या आ जाएगा, अटैच होगा Cl। तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। इसका जब रिएक्शन होता है तो ये भी रिवर्सिबल है, वो भी सब रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा, सबसे पहले तो हम लोग एस्टर बना लेंगे, RCOO और R-, और R-। अब बचा क्या, तो यहाँ से बच गया क्या आपका OH, यहाँ से क्या बच गया आपका Cl, ठीक है। O यहाँ से और यहाँ से एक O, ये दोनों यूज हो चुका है, सिर्फ बचा यहाँ H, ये H बचा, और यहाँ से Cl। तो क्या बनेगा आपका प्रोडक्ट, HCl। अब इस HCl को बैलेंस करने के लिए, ताकि न्यूट्रलाइज हो सके ये, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हम एक बेस यूज करते हैं, और बेस का नाम है पायरिडीन, ठीक है। बेस का नाम क्या है, पायरिडीन। तो पायरिडीन के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो सके, और वो उसके लिए बेस कौन सा है, पायरिडीन। तो ये आपका हो गया रिएक्शन, और इसको कहते हैं एस्टेरिफिकेशन। किसके टूटने के कारण हो रहा है ये सब रिएक्शन, तो O और H के बॉन्ड के टूटने के कारण हो रहा है। इस समय
अल्कोहल कैसा बिहेव कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग रिएक्शन देखेंगे ये C और O के टूटने के कारण, कि C और O जब टूटता है तो उस समय ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। और जब इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करेगा तो क्या क्या रिएक्शन ये शो कर सकता है, तो इसके कारण हम लोग देखेंगे अब COH जो है, OH जो बॉन्ड टूट रहा है किसके साथ, C वाला, उसके साथ कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में एक बार रिवीजन हम लोग कर लेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने आज पढ़ा। चलिए देखते हैं, यहाँ जो रिएक्शन होगा इसके कारण वो 4 तरह का रिएक्शन होगा। इसके पहले अगर इसको आपको अच्छे से याद करना है तो आप 10 चैप्टर याद कर सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन। वहां हम लोगों ने पढ़ा है 5 तरह का रिएक्शन या 6 तरह का मेथड अल्कोहल से बनाने का, 6 तरह का मेथड अल्कोहल से बनाने का, क्या बनाने का, हेलो अल्केन। अगर वो याद हो जाएगा आपको तो यहाँ का 2 स्टेप मतलब 2 रिएक्शन आपको यहाँ याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले किसके साथ रिएक्शन करेंगे, फर्स्ट क्या टूटने के कारण, C और O का बॉन्ड, मतलब ये पूरा का पूरा सेपरेट होगा। इधर वाले क्या सेपरेट हो रहा था, R, C, O और H में, तो ये H सेपरेट हो रहा था, तो एसिडिटी बिहेव किया था। अब यहाँ देखते हैं, तो रिएक्शन देखेंगे हम लोग अल्कोहल का, रिएक्शन अल्कोहल का किसके साथ, तो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। दूसरा रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ, फॉस्फोरस 3 हैलाइड, X मतलब हैलाइड। ठीक है, और तीसरा देखेंगे हम लोग डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और चौथा नंबर जो हमारा होगा वो होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब आप पढ़ चुके हैं रिएक्शन, तो रिडक्शन कैसे होता है, प्रिपरेशन कैसे होता है अल्कोहल, तो उसके लिए ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप ऑक्सीडेशन याद करेंगे तो आपको रिडक्शन भी याद आ जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो हम लोग रिएक्शन यहाँ पढ़ेंगे किसके टूटने के कारण, C और O। इसमें क्या हम लोगों ने पढ़ा, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा एसिडिटी, कौन ज्यादा एसिडिक है। फिर दूसरा पढ़ा था, अच्छा पहला रिएक्शन विथ मेटल पढ़ा था हम लोगों ने, और दूसरा एसिडिटी, तो हो गया रिएक्शन विथ मेटल। और तीसरा जो हम लोग लास्ट टॉपिक था वो था स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक हो गया इसके टूटने के कारण। अब वो 4 टॉपिक देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिएक्शन विथ HX, HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, तो एक अल्कोहल ले लेते हैं OH, और यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक HX के साथ रिएक्शन, किसी HX के साथ। तो जैसी रिएक्शन करेगा क्या बन जाएगा, R के साथ क्या जुड़ जाएगा, X, और यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों आपस में क्या बन जाएगा, वाटर, H2O। और यहाँ क्या बन गया आपका RX, मतलब इसको क्या कहेंगे, R को कहते हैं अल्काइल और X को कहते हैं हैलाइड, तो अल्काइल हैलाइड और साथ में वाटर, खत्म हो गया। ये आपका कौन सा चैप्टर का है, 10th चैप्टर का। चलिए सेकंड नंबर, फिर से अल्कोहल हम लोग उठाएंगे और अल्कोहल के साथ क्या रिएक्शन कराएंगे, दूसरा वाला भी था फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड, फॉस्फोरस ट्राईहैलाइड। फिर से यहाँ रिएक्शन होगा तो X3 किसके साथ जुड़ेगा, R के साथ, यहाँ बन जाएगा RX। अगर बैलेंस करना है तो यहाँ 3 लग जाएगा। यहाँ से क्या निकला आपका OH, यहाँ से क्या निकला P, तो यहाँ से एक एसिड बनेगा, उसको बोलते हैं H3PO3। ठीक है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ये हो गया आपका सेकेंड रिएक्शन, बहुत इजी है। थर्ड रिएक्शन, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होगा, उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। जब हम लोग किसी भी चीज से, किसी कंपाउंड से पानी हटाते हैं, रिमूव करते हैं वाटर का मॉलिक्यूल, उसको हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन। मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन के लिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट चाहिए होता है जो पानी को रिमूव करवा सके, मतलब रिएक्शन स्टार्ट करवा सके। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट जो होता है वो 2 तरह का, एक स्ट्रांग और एक माइल्ड। माइल्ड मतलब जो कमजोर हो, मतलब थोड़ा सा चाहिए और कम कंडीशन में ही हो जाएगा। स्ट्रांग के लिए याद रखिए कि स्ट्रांग के लिए आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन सा है सबसे अच्छा, H2SO4, नहीं तो जिंक क्लोराइड भी है, जिंक क्लोराइड, लेकिन वह एनहाइड्रस के फॉर्म होना चाहिए। एनहाइड्रस मतलब जिसमें वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो, उसको कहते हैं हम लोग एनहाइड्रस। या आप याद कर सकते हैं एल्यूमिना। तो 3 मैंने बताया अभी, डिहाइड्रेटिंग एजेंट 3 है स्ट्रॉन्ग वाला, कौन कौन, H2SO4, एनहाइड्रस, ZnCl2 और एक एल्यूमिना। ठीक है, उसके बाद अगर माइल्ड की बात किया जाए तो माइल्ड का फॉर्मूला है आपका H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ये यूज होगा माइल्ड के लिए। अब आते हैं डिहाइड्रेशन करना है हमको, तो वाटर मॉलिक्यूल का हटाना है मतलब उसको, तो हम एक अल्कोहल उठाते हैं। यहाँ से अल्कोहल का एक एग्जांपल लेते हैं CH2 और यहाँ से CH
3 और यहाँ CH2 और इसके साथ OH जोड़ते हैं। इसमें हम लोग क्या अटैच कर लेते हैं, H2SO4। अब अभी बताएंगे हम लोग कि पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग कब और माइल्ड कब। फिलहाल देखते हैं ये रिएक्शन। तो जैसे ही H2SO4 जाएगा, इसका OH हट जाएगा, एक कार्बन से OH जिस पे OH अटैच है, क्योंकि रिएक्शन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, C और O के बॉन्ड टूटने के कारण, और एक H इससे गायब होगा, मतलब इसका बॉन्ड भी एक खाली, इसका बॉन्ड भी खाली। जब ऐसा होता है तो दोनों के पास एक एक बॉन्ड खाली है और यहाँ भी CH2 ही बचा है, तो ये आपस में सिंगल बॉन्ड से तो जुड़ा हुआ था, अब क्या जुड़ जाएगा, ये डबल बॉन्ड। इसका आप मैकेनिज्म बुक में देख सकते हैं, फिलहाल ये याद कर लीजिए। और साथ में क्या निकल गया आपका, H2O मॉलिक्यूल्स, एक वाटर मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ जो H2SO4 यूज हो रहा है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। अगर हमको माइल्ड यूज करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो माइल्ड यूज करने के लिए आपको 2 डिग्री और 3 डिग्री, 2 डिग्री अल्कोहल अगर आप लेते हैं, CH3 CH और यहाँ OH और एक C, और अगर 3 डिग्री लेते हैं आप, CH3 CH3 ये है, एक यहाँ ऊपर जुट गया और एक यहाँ नीचे जुट गया, और इसके साथ क्या लगाते हैं आप, OH। तो इसके साथ आप यूज कर सकते हैं माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट H3PO4, है ना, H3PO4, यहाँ भी H3PO4। अगर ये रिएक्शन हो रहा है मान लीजिए 444 केल्विन पर, तो ये हो जाएगा आपका कुछ 418 केल्विन पे, ये और कम 300 कुछ केल्विन पे। मतलब धीरे धीरे तो किसमें से वाटर रिमूव करना ज्यादा आसान है, 3 डिग्री से। यहाँ जो अल्कोहल बनेगा वो अलग बनेगा, यहाँ अल्कोहल बनेगा जो अलग बनेगा। कंडीशन देखिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग यूज करना पड़ा है, यहाँ वीक, और यहाँ उससे भी वीक। यहाँ का प्रोडक्ट क्या होगा, एक OH इससे गायब होगा और एक H दोनों में से किसी से भी गायब कर लीजिए, क्योंकि दोनों सिमिलर है। तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा आपका, CH3 CH, और अगर मान लीजिए ऊपर CH है, इससे अगर हम हाइड्रोजन हटा देते हैं तो यहाँ बनेगा CH2 और इसके साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये एक बन गया अल्कोहल, सॉरी एल्कीन। इसमें से अगर करेंगे तो क्या करेंगे, तीनों में से किसी से हाइड्रोजन हम रिमूव कर सकते हैं और उधर क्या बन जाएगा, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आपका बनेगा प्रोडक्ट CH3, यहाँ क्या है, C, तो ये हो गया आपका C। यहाँ क्या है आपका CH2 तो यहाँ हो जाएगा CH2, मान लीजिए एक हाइड्रोजन इसी से हटा और एक OH हट गया और इससे एक H हट गया, यहाँ होगा CH2 और डबल बॉन्ड और फिर नीचे क्या, CH3। टोटल बॉन्ड कंप्लीट है, 2 और 2 4। तो इस तरह से, तो अगर आपसे पूछा जाए ईज, है ना, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, सबसे इजीली किसमें से डिहाइड्रेशन होगा, तो आप कहेंगे कि 3 डिग्री अल्कोहल से वाटर रिमूव करना ज़्यादा आसान है, किसके कंपैरिजन में, 2 डिग्री से, और फिर उसके कंपैरिजन 1 डिग्री। तो ये हो गया ऑर्डर आपका, ठीक है। तो ये हो गया डिहाइड्रेशन, और लास्ट है हमारा ऑक्सीडेशन, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब करते हैं ऑक्सीडेशन, 4th नंबर पॉइंट। देखिए 4th नंबर ऑक्सीडेशन। अब ध्यान से यहाँ देखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में करेंगे ताकि रिवीजन हो। चलिए देखते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या है अपना, कि अगर आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल, और ये 1 डिग्री है, तो आप इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं, बिल्कुल माइल्ड वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, और फिर इस एल्डिहाइड को आप कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है, 2 स्टेप में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अल्कोहल हम ले, है ना, 1 डिग्री, और उसको डायरेक्ट बदलने किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो आपको यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप चाहते हैं कि अल्कोहल को हम, जो कि आपका 2 डिग्री है, उसको हम बदल दें किसमें, तो वो बदलेगा आपको कीटोन में, ठीक है, कीटोन में। कब, जब 2 डिग्री होगा तब। अब ये सब याद कैसे रखेंगे, तो आपको पता है कि आप अगर एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड आपने प्रिपरेशन में पढ़ रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है प्रिपरेशन, तो सेकंड वीडियो इस प्लेलिस्ट में जाइए और सेकंड वीडियो सर्च कीजिए। तो एल्डिहाइड को जब आप रिड्यूस करते हैं, तो क्या मिलता है आपको, अल्कोहल मिलता है, और कौन डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री। वहीं अगर कीटोन को आप रिड्यूस करते हैं, तो क्या मिलेगा, फिर से अल्कोहल ही मिलेगा, लेकिन इस बार कौन डिग्री मिलेगा, 2 डिग्री। और एक ग्रिग्नार्ड वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये एल्डिहाइड को हम रिड्यूस किए तो अल्कोहल को अगर उल्टा ले आए ऑक्सीडाइज करके, तो मिल जाएगा आपका एल्डिहाइड। कीटोन को रिड्यूस किए तो अल्कोहल को अगर ऑक्सीडाइज कर दे तो कीटोन। सेम चीज यहाँ, प्रोसेस सेम चीज है, ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो उसको छोड़िए, वो रिएक्शन हो गया। यहाँ पे आइए माइल्ड वाला, ठीक है।
चलिए यहीं पे, तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है आपका CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, और ये एनहाइड्रस के फॉर्म में होना चाहिए। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्कोहल हमारे पास है, जैसे कि मान लीजिए R है, CH2 और OH है, इसमें हम लोगों ने यूज कर लिया CrO3, तो इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, कौन डिग्री है ये 1 डिग्री। 1 डिग्री का प्रोडक्ट क्या होता है, एल्डिहाइड। 1 डिग्री का प्रोडक्ट क्या है, एल्डिहाइड। अगर माइल्ड है तो माइल्ड हम लोग यूज किए यहाँ, तो एल्डिहाइड बनाइए इसका, तो RCHO, RCHO। यहाँ से वाटर H ऑक्सीडाइजिंग में क्या हो रहा है, H हट रहा है, H रिमूव हो रहा है, ये H हट जा रहा है, तो इसको हम लोग डिहाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक रिएक्शन। अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बात करें तो वो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट, KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट, और वो भी किस फॉर्म में, एसिडिफाइड के फॉर्म में। मतलब अगर एसिड मिला दें आप H2SO4 पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, वो किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। उसमें अल्कोहल किस में बदल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। इसका एग्जाम्पल अगर करना चाहते हैं तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल क्या है, तो अल्कोहल ले लीजिए 1 डिग्री, तो RCH2 और OH। यहाँ से हम लोग क्या यूज कर लिए, एसिडिफाइड KMNO4, तो यहाँ लिख लेंगे KMNO4, आगे लिखला दीजिए एसिडिफाइड। यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बनेगा, RCH2, यहाँ हो गया RC, और इसको बदल दीजिए आप COOH में, RCOOH में। अब आते हैं कीटोन 2 डिग्री का, अल्कोहल 2 डिग्री ले लेंगे, एक CH और यहाँ पे क्या लग गया O, यहाँ हो गया आपका R'। अगर हम यहाँ यूज कर लें CrO3 माइल्ड वाला, ये कौन डिग्री है, 2 डिग्री। 2 डिग्री का ऑक्सीडाइज करके क्या बनता है, कीटोन। तो कीटोन यहाँ क्या बन जाएगा, देख लीजिए, R और R' तो रहेगा, और कीटोन के लिए चाहिए आपको CO, तो हाइड्रोजन एक रिमूव करेंगे 2, तो C और डबल बॉन्ड क्या रहेगा O, और यहाँ एक R' लगा लीजिए और यहाँ एक R लगा लीजिए, तो ये हो गया आपका कीटोन। ठीक है, R के जगह पे कुछ भी हो सकता है, CH3 वगैरह कुछ भी, तो ये आपका बनता है कीटोन। ये था आपका ऑक्सीडेशन टॉपिक। अब यहाँ से एक चीज याद रखना है, 1 डिग्री हम लोगों ने रिएक्शन करा लिया, 2 डिग्री करा लिया, 3 डिग्री का कोई बात नहीं हुआ, तो याद रखिए 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन। अब यहाँ से एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या यूज कर रहे हैं हम, लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नोट में इसको आप लिख सकते हैं कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल लें, फिर से CH2OH, ये कौन डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री, और इसको कॉपर से पास कराएं इसके वेपर को, तो ये क्या बनेगा। फिर उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल अगर ले लें हम, RCH है ना, और एक R', और यहाँ क्या लगा दें, ये 2 डिग्री। और अगर 3 डिग्री अल्कोहल ले लें, 3 डिग्री अल्कोहल जो कि ऑक्सीडेशन उसका नहीं होता है, तो यहाँ फिर भी 3 डिग्री हम ले रहे हैं, तो इस केस में, और सबको पास करा देना है कॉपर से, कितने टेम्परेचर पे, 573 केल्विन। ये भी कॉपर से 573 केल्विन, सबका वेपर बना दीजिए और कॉपर के प्लेट के ऊपर से पार करा दीजिए। गर्म प्लेट है ये, क्योंकि 573 केल्विन पहुंच चुका है, तो प्लेट गर्म है, और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो अभी हम लोगों ने देखा कि 3 डिग्री का तो ऑक्सीडेशन नहीं होता है, तो क्या होगा भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका डिहाइड्रेशन। और अभी हम लोग पढ़े कि जब अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करते हैं तो वो अल्कीन में बदलता है, डबल बॉन्ड क्रिएट होता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। अगर हम इस R को हटा दें, यहाँ लगा दें CH3, इसको भी लगा दें CH3, और इसको भी लगा दें यहाँ से CH3, और OH हट जाएगा, यहाँ से डिहाइड्रेशन होगा, मतलब वाटर का एक मॉलिक्यूल, तो यहाँ से OH हटेगा, और किसी एक कार्बन से, इसमें से किसी एक कार्बन, क्योंकि तीनों इक्विवेलेंट है, तो तीनों में से किसी एक कार्बन से H हटेगा, तो H2O बाहर निकल गया, H2O यहाँ से बाहर निकल गया, और यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो CH3, बीच में क्या है, C है, और मान लीजिए इस कार्बन से आपका हाइड्रोजन एक हटा, तो इसका एक बॉन्ड खाली, इसमें से OH हटा तो इसका भी एक बॉन्ड खाली, तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ CH3 जो है CH3। मतलब अगर 3 डिग्री अल्कोहल को कॉपर से रिएक्शन करवाएंगे, पास करवाएंगे, तो वो डिहाइड्रेशन करके क्या बन जाएगा, आपका अल्कीन बन जाएगा। और इन दोनों का रिएक्शन जैसे होता है वो होगा, तो इसका क्या बनेगा, आपका एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड क्या बनेगा, यहाँ से R C, और एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CHO, तो ये CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO। इसका क्या बनेगा, 2 डिग्री का, तो फिर से ऑक्सीडेशन होगा, तो कीटोन 2 डिग्री का, तो RC, यहाँ से क्या बनेगा, R', यहाँ डबल बॉन्ड O, ये बन गया आपका कीटोन। तो इस तरह से रिएक्शन, इसको आप नोट में लिख सकते हैं, कॉपर के साथ टेम्परेचर एक याद करना है 573 केल्विन। ये था आपका रिएक्शन अल्कोहल का। कल हम लोग, मतलब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे फेनॉल का रिएक्शन। ठीक है, अगर ओवरकैप, इसको एक बार फिर से आप समरी देखना है तो क्या देख सकते हैं आप, यहाँ पे
कि आपका रिएक्शन हो रहा है, कैसे कैसे रिएक्शन हो रहा है, एक CO और H इसके टूटने से और एक CO और H इसके टूटने से। इसमें हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या, रिएक्शन विथ मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन कराया तो क्या बना, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, और दूसरा फेनॉल था तो फेनोक्साइड, फेनोक्साइड, ठीक है। इसमें बनेगा ONA, इसमें भी बनेगा ONA लेकिन इसमें R रहेगा और इसमें बेंजीन रहेगा, बेंजीन लगा दीजिए एक। दूसरा हम लोगों ने देखा एसिडिटी, कौन ज्यादा एसिडिक है कौन ज्यादा कम है, और तीसरा स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन में 3 रिएक्शन, एक अल्कोहल का रिएक्शन, अल्कोहल पढ़ रहे हैं तो अल्कोहल का ही रिएक्शन लेकिन किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, कार्बोक्सिलिक। फिर दूसरा किसके साथ, आपका था CO2O के साथ, ठीक है, जिसको एसिड एनहाइड्राइड कहते थे। और एक लास्ट रिएक्शन था एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड के साथ। तीनों में बनता था, तीनों रिवर्सिबल था, उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ता था, एक में से पानी हटाना पड़ता था और एक में बेस लगाना पड़ता था, पायरीडीन, पायरीडीन। और उसके बाद आते हैं RCH में, तो इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा 4 रिएक्शन, एक सबसे पहले HX के साथ, दूसरा PX3 के साथ, PX3 के साथ फॉस्फोरस ट्राइहाइलाइड के साथ। आप पढ़ेंगे अगर फर्स्ट मतलब 10 चैप्टर ऑर्गेनिक का फर्स्ट और 10 चैप्टर, तो वहां आप देखेंगे PX5 के साथ भी रिएक्शन होता है, SOCl2 के साथ भी रिएक्शन होता है, तो बहुत सारा है। यहाँ तीसरा हम लोगों ने पढ़ा डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और चौथा हम लोगों ने देखा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हम लोगों ने 1 डिग्री का देखा, 1 डिग्री से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, 2 डिग्री रहेगा तो कीटोन, कीटोन। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, 3 डिग्री का अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, किसके प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में, और वो फिर से बन जाएगा अल्कीन। तो ये था आज का वीडियो। हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी से भी काफ़ी क्वेश्चन आता है, तो इसको रिवीजन कीजिए, बार बार वीडियो को देखिए, याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।